तो कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है। वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत सारी गैंगस्टर कार रहती थी। वो कार इस सीक्रेट एजेंट के दोस्त कार को मार देती हैं क्योंकि वो इन्हें रोकने गया था। और इसके बाद इन कार्स की नजर सीक्रेट एजेंट पर भी पड़ जाती है जो कि इनको देखकर भागने लगता है और वहाँ से किसी तरह निकल जाता है। और इसके बाद हम मैकवीन को देखते हैं जो कि दोबारा से रेडिएशन स्प्रिंग में आया था। वो यहाँ पर आके काफी खुश था और अपने सारे दोस्तों से मिलता है। और इसके बाद वो यहाँ पर मैटर से भी मिलता है। मैकवीन मैटर से मिलकर बहुत खुश हो जाता है और यहाँ पर अब वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं। और इसके बाद रात हो जाती है तो मैकवीन सैली के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ का वेटर मैकवीन का दोस्त मैटर ही होता है। और वहीं पर रेस्टोरेंट में टीवी पर एक एड आ रहा होता है कि एक कार ने एक फ्यूल बनाया है जो कि पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली है और उस फ्यूल से बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा। और इस फ्यूल की टेस्टिंग पूरी दुनिया में चल रही है और इसके फायदे सामने लाने के लिए कार रेसिंग कंपटीशन भी रखा जाता है। और उस कंपटीशन में दुनिया भर की रेसिंग कार्स हिस्सा लेती हैं, लेकिन अब तक मैकवीन ने इस रेस में हिस्सा नहीं लिया होता है। और इसके बाद जिस शो में ये सब दिखाया जा रहा होता है वहाँ पर इटली की एक रेसिंग कार आती है जिसका नाम होता है फ्रेंचिस्को बर्नोली। और वो वहाँ पर बड़े घमंड भरे अंदाज से कहती है कि मैकवीन इस रेस से डर गया है क्योंकि वो फ्रेंचिस्को की स्पीड को नहीं जानता। और यहाँ पर इस समय मैकवीन भी नहीं होता ना कि सैली होती है और टीवी पर ये खबर सिर्फ मैटर देख रहा होता है और मैकवीन के कुछ दोस्त भी साथ में होते हैं। और ये सुनकर मैटर को उन पर बहुत गुस्सा आता है कि ये लोग मैकवीन के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, जबकि मैकवीन किसी भी रेस से नहीं डरता। वो तो बस हर रेस के बाद एक छोटा सा रेस्ट लेता है। और तभी मैटर उस लाइव शो में कॉल करता है और उन लोगों से कहता है कि मैकवीन तुम सबकी बैंड बजा सकता है, तुम्हारी जैसी छोटी मोटी कार्स को तो हराना मैकवीन के बाएं हाथ का खेल है। तो ये बात सुनकर वो इटली की रेसिंग कार फ्रेंचाइज को लाइव शो पर ही मैकवीन की इंसल्ट करने लगती है और मैटर से कहती है कि अगर तुम्हारे दोस्त में इतना ही दम है तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो मुझसे डरता है। और जब मैकवीन देखता है कि रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है तो मैकवीन अंदर आ जाता है। और जब मैकवीन देखता है कि ये सारा सीन क्या है और जब वो देखता है कि यहाँ पर तो मैटर की इंसल्ट हो रही है तो वो इटली की उस रेसिंग कार से फोन पर बात करने लगता है और वो फ्रेंचाइज से कहती है कि मैं उस रेस में आ रहा हूँ और देख लेंगे कि कौन जीतता है। और अब यहाँ पर सैली मैकवीन से कहती है कि तुम मैटर को भी अपने साथ ले जाओ क्योंकि तुम मैटर को अपनी किसी भी रेस में साथ नहीं ले जाती। अब मैकवीन और मैटर उस रेस के लिए जापान निकल जाते हैं और वहाँ पहुंचकर ही मैकवीन और मैटर पार्टी करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैटर का फ्यूल अचानक से लीक हो जाता है जिस वजह से वो वॉशरूम जाता है और तभी वहाँ पर वो सीक्रेट एजेंट आता है और वहाँ पर एक और एजेंट कार आती है और इन दोनों में उस रात के बारे में बात होने लगती है जब सीक्रेट एजेंट कार ने उस गैंगस्टर को देखा था जब वो लोग एक सीक्रेट कैमरा की डील कर रही थी। और वो गैंगस्टर कार ये नहीं चाहती थी कि कोई भी उनको ऐसा करते हुए देखे। और यहाँ पर वो पर्पल कार उस सीक्रेट एजेंट को बताती है कि उन सारी डील के बारे में एक डार्क एजेंट कार को इन्फॉर्मेशन है और उस कार के पास काफी ज्यादा एविडेंस भी है जिससे हम इन लोगों के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। और इसके बाद हम वॉशरूम का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम मैटर को देखते हैं और तभी अचानक से वो डार्क एजेंट मैटर के सामने आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से बहुत सारी बुरी कार्स आ जाती हैं और वो उस डार्क एजेंट को परेशान करने लगती है कि तुम्हारे पास जो जो एविडेंस है वो सब हमें दे दो और उस कैमरे के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है वो हमें बता दो। लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वो ये सब नहीं चाहता था कि उसके पास जो कुछ भी है वो लीक हो जाए और इसी वजह से वो सारे एविडेंस और अपना ट्रैकर भी मैटर के नीचे लगा देता है। और इसके बाद जब मैटर वॉशरूम से बाहर आता है तो वो पर्पल कार ट्रैकर की वजह से मैटर को ही सीक्रेट एजेंट समझ लेती है और वो मैटर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, मुझे तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। और यहाँ पर वो बुरी कार उस डार्क एजेंट को परेशान कर रहे होते हैं। वो उसमें ऑलिव फ्यूल भरकर उसके ऊपर एक लेजर लाइट मार रहे होते हैं जो कि इनविजिबल होती है जिसकी वजह से डार्क एजेंट को अपना मुंह खोलना ही पड़ता है। और वो इन लोगों को बता देता है कि वो एविडेंस मेरे पास थे लेकिन अब मैंने वो लाइटनिंग मैक्वीन के दोस्त को दे दिए हैं। और इसके बाद ये सुनने के बाद ये लोग उस डार्क एजेंट को मार देते हैं। और इसके बाद अब अगले दिन रेस स्टार्ट हो जाती है जो कि ऑलिनॉय फ्यूल की वजह से ऑर्गेनाइज की जाती है और यहाँ पर सभी कार्स में वही फ्यूल होता है। और इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी बीच की स्टोरी बताता हूँ। अब उस दिन हमने जिस गैंगस्टर को उस कैमरे की डील करते हुए देखा था उस कैमरे का मेन काम ये था कि वो कैमरा इनविजिबल रेस छोड़ता
होता है और दूसरी तरफ ऑल इन फ्यूल होता है जो कि नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है और है तो वो बहुत अच्छा और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। लेकिन उस ऑयल का एक नुकसान है कि अगर वो किसी गाड़ी में हो और उस पर ये कैमरे की लेजर डाली जाए तो वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, उसका इंजन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और इसके बाद हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जिस कार ने ये फ्यूल बनाया है उसके ऑनर से ये प्रोफेसर जला करता था और शुरू में हमें जो गैंगस्टर दिखाए जाते हैं वो भी इसी प्रोफेसर के भेजे हुए थे जो कि ऐसा कैमरा हासिल करना चाहते थे जो कि इनविजिबल रेस छोड़े, जिससे रेस करने वाली गाड़ियों को रेस ट्रैक पर ही बीच में खराब कर दिया जाए। और जब दुनिया ये सब देखेगी ऑल इन ऑयल डलने से गाड़ियां बीच में ही खराब हो रही हैं तो कोई भी ऑल इन ऑयल नहीं खरीदेगा और ये सब लोग उसी रेस में ऑडियंस के बीच में बैठे होते हैं उसी कैमरे के साथ, ताकि किसी को इनको देखकर इन पर शक ना हो और लोग यही समझे कि ये तो सिर्फ रेस की वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पर इनका प्लान ये होता है कि यहीं पर बैठे बैठे सारी कार्स पर इस कैमरे की रेस डालकर उन्हें हरा सकें और एंड में सब लोग ये सोचें कि ये तो फ्यूल ही बेकार है क्योंकि इस फ्यूल की वजह से कोई भी कार जीत ही नहीं पाई और एंड में सब लोगों को ये लगे कि ये तो फ्यूल ही बेकार है, इसकी वजह से कोई भी कार रेस जीत ही नहीं सकी। और इधर पर रेस में हम देखते हैं कि सबसे पहले इटली की रेसिंग कार जीत रही होती है, लेकिन धीरे धीरे मैक्वीन इन सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल जाता है और इसके बाद उसी प्रोफेसर की नजर मैटर पे पड़ती है और वो उन कैमरामैन से कहता है कि इसे डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन ये बात उस सीक्रेट एजेंट और उस पर्पल कार को पता चल जाती है तो वो लोग मैटर से कांटेक्ट कर कहते हैं कि तुम उधर से जल्दी बाहर आ जाओ। लेकिन यहाँ पर मैटर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो इधर पर साथ साथ में मैक्वीन को भी गाइड कर रहा होता है कि किस तरफ मुड़ो और इसी कंफ्यूजन की वजह से मैक्वीन मिसगाइड हो जाता है और उस इटली की कार से पीछे रह जाता है। अब यहाँ पर मैटर ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो गैंगस्टर उनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो सीक्रेट एजेंट आ जाता है जो उन सारी कार्स को उठाकर बाहर फेंक देता है और मैटर की जान बचा लेता है और ये सब देखकर मैटर उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर रेस के रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि इटली की उस कार ने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है और मैक्वीन को सेकंड पोजीशन मिली है। और सेकंड पोजीशन आने की वजह से मैक्वीन को मैटर पर बहुत गुस्सा आता है कि पता नहीं मैटर क्या बोल रहा था और उसकी मिसगाइड की वजह से ही मैं सेकंड आ गया। और इसके बाद वो यहाँ पर आकर मैटर पे भी गुस्सा करने लगता है कि अगर तुम मुझे सही से गाइड करते तो मैं फर्स्ट आ जाता और आइंदा से मैं तुम्हें अपने साथ किसी भी रेस में नहीं लाने वाला। और यहाँ पर अब मैटर काफी उदास हो जाता है और वो वापस रेडिएटर स्प्रिंग जाने का फैसला करता है, लेकिन एयरपोर्ट पे उसे वो सीक्रेट एजेंट मिलता है। लेकिन तभी अचानक से सीक्रेट एजेंट अपनी कार के शीशे में देखता है कि कुछ कार उसका पीछा कर रही हैं और ये देखकर वो सीक्रेट एजेंट मैटर को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो बुरी कार अब भी उनका पीछा कर रही होती है। तो ये देखकर वो सीक्रेट एजेंट उन सबसे काफी लड़ाई करता है और तभी अचानक से वहाँ पर वो पर्पल कार आ जाती है जो कि अपना पर्सनल प्लेन लेकर आई होती है और वो उन दोनों से कहती है कि तुम फौरन से इस प्लेन में आ जाओ। और अब ये लोग प्लेन में बैठकर वहाँ से कहीं और जाने लगती हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैक्वीन को ये पता चल जाता है कि मैटर यहाँ से चला गया है, उसे मैटर का लेटर मिल जाता है और यहाँ पर मैक्वीन काफी उदास हो जाता है और रोते हुए कहता है कि ठीक है मेरे दोस्त, तुम जहाँ पर भी रहो खुश रहो। और यहाँ पर प्लेन में वो सीक्रेट एजेंट मैटर के अंदर से सारे एविडेंस को निकाल लेता है और जब ये तीनों एविडेंस को देखते हैं तो उन्हें एक गाड़ी का इंजन नजर आता है। उस पर्पल कार और सीक्रेट एजेंट को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मैटर को इंजन की काफी नॉलेज होती है तो वो उन दोनों को समझाने लगता है कि आखिर ये इंजन है क्या। तो ये देखकर सीक्रेट एजेंट मैटर से काफी इंस्पायर हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे। और ये सुनकर मैटर भी खुशी खुशी उनकी टीम में शामिल हो जाता है और इसके बाद वो इस इंजन का पता लगाने के लिए पेरिस आ जाते हैं। यहाँ पर उनको ये पता चलता है कि इटली में एक रेसिंग कंपटीशन होने वाला है और ये जो इंजन की आप फोटो हमें दिखा रहे हैं ये कार भी आपको इटली में ही मिलेगी, तो आपको एक बार इटली जरूर जाना चाहिए, हो सके आपको वहाँ जाकर कोई फायदा हो। और ये सुनने की बाद ये तीनों कार्स इटली के लिए निकल पड़ती हैं, वो भी अपनी पर्सनल बुलेट ट्रेन में। और यहाँ पर ये दोनों कार मैटर के अंदर एक डिवाइस फिट कर देती हैं जिससे मैटर अपना कलर भी चेंज कर सकता
सकता था, आवाज भी, और अपना स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकता था। और वो मैटर के अंदर हथियार भी लगा देती हैं ताकि वक्त आने पर मैटर इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सके। और यहाँ पर वो पर्पल कार मैटर से कहती है कि तुम इतने पुराने दिखते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डेंट को ठीक कर सकती हूँ और तुम्हें बढ़िया सा पेंट भी कर सकती हूँ। जिस पर मैटर मना कर देता है और कहता है कि मैक्वीन से मेरी दोस्ती तभी हुई थी जब मैं एक पुरानी कार थी और इसी वजह से मैं अपना लुक कभी भी चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा दोस्त मैक्वीन मुझे इसी लुक में पसंद करता है और यही तो मेरी पहचान है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर रेसिंग का दूसरा राउंड शुरू हो जाता है और यहाँ पर इटली की वो कार अपने आप पर बहुत प्राउड कर रही होती है कि आज भी वही जीतेगी। और यहाँ पर मैक्वीन इस बात से बहुत परेशान हो रहा होता है कि मैटर ठीक से घर पहुंचा भी है या नहीं। और इसके बाद हम पर्पल कार को देखते हैं जो एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पर बहुत सारी कार्स होती हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद इनको ये लगता है कि हमें यहाँ पर वो कार्स भी मिल सकती हैं जिनका इंजन अपना नहीं है। और यहाँ पर एक कसिनो भी होता है, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए इनको उनका आदमी होना जरूरी था। और इसके बाद मैटर अपना रूप बदल लेता है और इस कसिनो का हेड बन जाता है और वो कसिनो के अंदर चला जाता है। और इसके बाद जैसे ही वो लोग कसिनो के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर सब कार उसको अपना हेड समझती हैं और उसका वेलकम करने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर बुरी बात ये हो जाती है कि यहाँ पर वो डार्क एजेंट नहीं आया था और ना ही वो बुरे लोग जो ऑलिव ऑयल के खिलाफ थे। और तभी उस पर्पल कार को एक साइन रिसीव होता है कि रेस का राउंड तो इसी सिटी में हो रहा है और जितनी भी कार यहाँ पर रेस कर रही हैं वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं। इस बात से उसे शक होने लगता है और इसका तो यही मतलब होता है कि वो प्रोफेसर और वो सारी बुरी कार्स यहीं पर हैं और उस कैमरा की मदद से इन रेसिंग कार्स के ऊपर लेजर डाल रही हैं जिसकी वजह से ये ब्लास्ट होती जा रही हैं। तो ये देखकर वो सीक्रेट एजेंट फटाफट मैक्वीन को बचाने जाता है, मैक्वीन और सारी कार्स को जलने से बचा सके। लेकिन उसको रास्ते में ही एक मैग्नेट से पकड़ लिया जाता है और वहाँ दूसरी तरफ मैक्वीन ये रेस तो जीत जाता है, लेकिन बाकी की सारी कार्स का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और कोई भी कार फाइनल लाइन तक नहीं पहुँच पाती है। अब वहाँ कसिनो में वो बुरी प्रोफेसर कार कहती है कि लगता है अब हमें मैक्वीन को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी वो ऑयल एंड फ्यूल यूज करने की बात कर रहा है और उसी वजह से उसके फैंस भी उस ऑयल को सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और जब ये बात मैटर सुनता है तो वो घबरा जाता है और पीछे आने लगता है और तभी उसके ऊपर लगी हुई लाइट टूट जाती है, जिसकी वजह से उसके सिस्टम में एरर आने लगता है और वो अलग अलग रूप बदलने लगता है और लास्ट में अपने असली रूप में आ जाता है। और उसको देखकर सारी कार उसे पहचान लेती हैं कि ये तो हमारा हेड है ही नहीं और उसे पकड़ लिया जाता है। तो मैटर वहाँ से तुरंत भागता है मैक्वीन को ये बताने के लिए कि तुम्हारे साथ रेस में क्या होने वाला है, लेकिन वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि मैटर उसको कुछ बता ही नहीं पाता और जब तक मैटर उसे कुछ बताता तब तक वो बुरी कार आकर उसे पकड़ ले जाती है। और फिर जब अगले दिन मैटर को होश आता है तो उसको पता चलता है कि वो कहीं पर लटका हुआ है और उसके साथ में वो पर्पल कार और सीक्रेट एजेंट भी हैं। और ये जगह और कुछ नहीं बल्कि लंदन का क्लॉक टावर होता है। और उसके बाद वहाँ पर वो गैंगस्टर कार आती हैं जो उसी कैमरा की मदद से मैक्वीन पर लेजर डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मैक्वीन की कार उनसे मिस हो जाती है और वो उसे जला नहीं पाती। और फिर वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हम इसे जला नहीं पाए तो हम इसको उड़ा देंगे। और ये लोग मैक्वीन के पीछे इसीलिए पड़े होते हैं क्योंकि सब कार को छोड़कर सिर्फ मैक्वीन ही ऐसा था जिसने ऑलिव फ्यूल को यूज कर रहा था। और फिर ये बात सुनकर मैटर खुद को आजाद कराता है और वहाँ से जंप लगाकर बाहर निकल जाता है। और उसकी जाने के बाद पर्पल कार और सीक्रेट एजेंट भी अपने आप को आजाद करवाते हैं, लेकिन अब वो यहाँ पर देखते हैं कि मैटर का एक पार्ट वहाँ पर गिरा हुआ है, जिससे वो ये समझ जाते हैं कि जिस बॉम्ब से वो गैंगस्टर मैक्वीन को उड़ाने वाले हैं वो बॉम्ब कहीं और नहीं बल्कि मैटर के अंदर ही लगाया गया है। और इसके बाद ये लोग फटाफट मैटर के पीछे जाते हैं ये बताने के लिए कि बॉम्ब और कहीं नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही लगाया गया है। और इसके बाद वो ये सारी बात मैटर को जाकर बता देते हैं और फिर मैटर जो अब तक मैक्वीन के पीछे पीछे जा रहा था अब वो उससे दूर भागने लगता है। और ये देखकर मैक्वीन को ऐसा लगता है कि मैटर उससे नाराज है, लेकिन मैक्वीन को क्या पता था कि मैटर उसकी जान बचा रहा है कि कहीं गलती से बॉम्ब एक्सप्लोड ना हो जाए। और वहाँ पर वो प्रोफेसर कार बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर आउट ऑफ रेंज लिखा आ रहा है और इसके
इसके बाद वो पर्पल कार मैकवीन के पास आ जाती है और वो मैकवीन को सब कुछ बता देती है। और इसके बाद ये दोनों मैक्टर से कहते हैं कि तुम सीधे खड़े रहो, तुम्हारे अंदर जो बॉम्ब है हमें उसे डिफ्यूज करना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीक्रेट एजेंट उस बुरी कार प्रोफेसर को पकड़ चुका था, वो उसे बांध के यहाँ पर ले आता है ताकि उसे सजा दी जा सके। और उसके बाद गैंगस्टर के साथी यहाँ पर आ जाते हैं और इनमें बहुत फाइट होती है। तो ये सुनकर वो उस गैंगस्टर कार से कहते हैं कि तुम फौरन इस बॉम्ब को डिफ्यूज करो। जिस पर वो गैंगस्टर कार कहती है कि मैं इस केस में कुछ भी नहीं कर सकता, इस बॉम्ब को सिर्फ मेरा बॉस ही डीएक्टिवेट कर सकता है। यह सुनकर मैटर कहता है कि मैं जानता हूँ इनका बॉस कौन है, और वो अपनी कार को भगाकर उनके पैलेस की ओर ले जाता है। यहाँ पर वही ग्रीन कार होती है जिसने ऑलिव ऑयल बनाया था, और यही उन गैंगस्टर का बॉस होता है। लेकिन ये बात इसने कभी भी किसी को नहीं बताई थी और उस दिन ये पार्टी में भी था। और यहाँ पर मैटर को उस ग्रीन कार पर शक होने लगता है और वो उसके पास आने लगता है। लेकिन जैसे जैसे मैटर उसके पास आ रहा था, ग्रीन कार बहुत डर रही थी क्योंकि उसे ये पता था कि मैटर के अंदर एक बॉम्ब लगा हुआ है। उसे इसी बात का डर लग रहा था कि बॉम्ब फटने में सिर्फ कुछ ही देर की बाकी है और मैटर बिल्कुल मेरे पास है, अगर बॉम्ब फट गया तो साथ में मैं भी मर जाऊंगा। जिस वजह से वो फौरन बोल देता है डीएक्टिवेट, और उसकी आवाज पहचान के वो बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाता है। और इसी के साथ सब लोगों को पता चल जाता है कि आखिर में ग्रीन कार कितनी बुरी है। और इसके बाद फिर पुलिस उस ग्रीन कार को अरेस्ट कर लेती है और इसके बाद वहाँ की क्वीन मैटर को शाबाशी देती है। और इसके बाद ये सब कार्स दोबारा से रेडिएटर स्प्रिंग में आ जाती हैं और जहाँ पर मैकवीन और उसका दोस्त दोबारा से एंजॉय करने लगते हैं। और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी रेसिंग कार आती है और वो फेमस इटली की रेसिंग कार भी रेडिएटर स्प्रिंग में आती है और यहाँ पर इन सब के बीच में रेस होती है और ये सब खूब मजे करते हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अगर आप चाहें तो वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं।